कि आप सभी को पता है गत वर्ष 2024-22 जनवरी को हमने एक दिवाली मनाई थी। पहली बार एक दिवाली बिना कार्तिक मास के मनाई थी, जहां हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर रंगोलियां सजाई थी। जब जाने कितने वर्षों की मेहनत जब एक दिन रंग लाई थी, जब प्रभु श्री राम के आगमन पर नगरी अयोध्या सजाई थी। तब हम सब सारे न जाने कितने खुश हुए थे, खुशी के मारे सारे झूम उठे थे। और तब एक बात गीत गानों में बहुत सुनी थी हमने कि राम आएंगे तो अंगना हम सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। तो आज मेरे अनुसार अगर श्री राम पधारे हैं और कि पधारे हैं कि हमने बुलाया, तो आज उन्हें आए इस धरा पर तकरीबन 1 से 1.5 वर्ष हो चुका है तिथि के अनुसार। तो मेरा सवाल है कि क्या उन्होंने देखा, क्या वो इस धरा को देख खुश होंगे? वो जो रख के गए थे, हमें जो देकर गए थे, वो तो त्रेता युग देकर गए थे। वो त्रेता युग जो बना था राम राज्य थे। राम राज्य क्या था? जो बना था अहिंसा न्याय परमार्थ से, जहाँ रिश्ते बने थे प्रेम और सौहार्द से, ना ही छल कपट और स्वार्थ से। वो राम राज्य। तो राम राज्य के पहले एक स्टोरी बताता हूँ कि राजा शिवी थे जो राम जी के पूर्वज थे। उन्होंने अपना हाथ काट दिया था एक पक्षी की भूख मिटाने को। एक जो लक्ष्मण जी थे, कहते हैं उन्होंने 14 वर्ष तक नींद नहीं ली अपने भैया भाभी को बचाने को। तो उसके ऊपर वो राम राज्य था। तो कैसा राम राज्य था? जहाँ एक भाई ने राज्य त्याग दिया, 2 खड़ाओं को ही अपना राजा मान लिया। जहाँ एक भाई ने नींद त्याग दी, जो चरणों को ही अपना स्वर्ग मान लिया। एक राजा ने अपना हाथ काट दिया एक पक्षी की जान बचाने को। एक पक्षी लड़ गया लंकापति रावण से एक स्त्री के प्राण बचाने को। जहाँ वचनों को न भूला जाता था, प्राण न्योछावर हो जाते वचनों को बचाने को। जहाँ राजा खुद मिल जाते थे केवट से जातिवाद मिटाने को। जहाँ राजा खुद मिल जाते थे केवट से जातिवाद मिटाने को। वो कुछ ऐसा राम राज्य था। वो राम राज्य जहाँ राक्षसों में भी ज्ञान था, चाहे कहो अपमान या क्रोध से, जो बहन के अपमान में वो लड़ पड़े थे भगवान से। वो न्याय स्वरूप का रूप था। कुछ ऐसा राम का राज्य था। वो समृद्ध साम्राज्य था। कुछ ऐसा राम राज्य था। और हमने क्या किया? ऐसी पावन संस्कृति को शायद हमने तो धूल में मिला दिया कि आज जब प्रभु श्री राम इसे देखेंगे तो क्या सोच होगी उनकी कि हमसे बेहतर तो वो लंका थी। शायद यही सोच होगी उनकी। क्योंकि उन्होंने क्या देखा? खत्म होती इंसानियत को, खत्म होती मासूमियत को, बढ़ती हैवानियत को और बिकती हुई नीयत को। पाप कष्ट पीड़ा से लाचार, छल कपट से भरा संसार। क्या देखेंगे श्री राम कि जहाँ जाति धर्म पर दंगे हैं और गरीब मर रहे हैं, भूखे नंगे हैं। कि हमसे बेहतर तो वो लंका थी जहाँ स्त्री को छूने से पहले एक राक्षस में भी शंका थी। और न जाने ही कलयुग का मोड़ हमें किस मोड़ पर लाया, जहाँ हर गली नुक्कड़ पर एक स्त्री पर रावण मंडराया है। तो ऐसे में बताओ क्या क्या दिखलाएं अब श्री राम को? और सबसे बड़ी बात, जो देख लें उसे क्या क्या जुटलाएं अब? तो मैं आपको पिछले कुछ 1.5 वर्ष के कारनामे बताता हूं जो हमें कैसे जुटलाएगा। पिछले वर्ष की बंगाल के बलात्कार को, या 3 वर्ष की चीखती चिल्लाती तिलकारी को, या आतंकवाद से जूझती माँ भारती को, या जाति धर्म पे मर रही दुनियादारी को। ऐसे में बताओ क्या क्या दिखलाएं और क्या क्या जुटलाएं अब? क्योंकि रावण सबने पाल लिए है घर में, इन्हें मारने इतने राम कहां से लाएं अब? बताओ इतने मारने राम कहां से लाए हो? सोचो क्या सोच होगी प्रभु श्री राम के अंदर जब देखा होगा इस धरती को बनते खंडर, कि जहां पेड़ काटना जहां शान है, गौ हत्या करना जहां एक शान है, जो लोग झूठी वाहवाही आजमाने को और वर्चस्व को आजमाने को लोग नंगे हो जाते हैं अखबारों में आने को। किस कलयुग में जहां लोग झूठी वाहवाही वर्चस्व आजमाने को लोग नंगे हो जाते हैं अखबारों में आने को। जहां जिस नाम पर कभी पत्थर तिरजाया करते थे, आज लोग भीख मांग रहे हैं, मुंह से धर्म संस्कृति झाड़ रहे हैं और बेटी कोख में मार रहे हैं। मुंह से धर्म संस्कृति झाड़ रहे हैं और बेटी कोख में मार रहे हैं। और सोचिए श्री राम को ये भा जाए। कौन थे श्री राम? उन्हें ये क्या भा सकता है? क्या उन्हें ये देख खुशी होगी? श्री राम के ऊपर 4 पंक्तियां, अभी मुंडे साइको शायर अगर किसी को पता हो तो उन्होंने कही है। वो श्री राम के ऊपर 4 पंक्तियां बताता हूँ वो क्या कही थी। कि ब्रह्मा जी की कुल में जन्मे लेकिन जंगल में जो सोए हो, जो खुद की जीत का हर्ष छोड़ रावण की मौत पे रोए हो, शिव जी भी सेवा के खातिर मारुत रूप में जिनके आ जाए, शेष ना खुद भाई बन लक्ष्मण जिनके बन जाए, साजा होकर भी जो शबरी के जूठे बेर खा जाए। सोचो तुम इंसानों जरा उस आदमी को ये धरती कैसे भा जाए। सोचो। और बात यहाँ किसी एक धर्म की नहीं, ये बात यहाँ किसी एक धर्म की नहीं। मोहम्मद पैगंबर भी अगर खुश होंगे
कि अगर किसी औरत की इज्जत होगी, यीशु मसीह भी अगर खुश होंगे अगर किसी गरीब के घर में रोटी और मोमबत्ती होगी। बात किसी एक धर्म की नहीं। और इसी बात पर हम सोचते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। श्री राम तो हम बन नहीं सकते, हम सभी को ये पता है, नहीं बन सकते। लेकिन ऐसे में ये भी नहीं कि जिस नाम पर पत्थर तिरजाया करते थे उस नाम के नारे लगाकर लड़ जाएं। क्योंकि आज सबके मुंह पे श्री राम तो है पर किसी के दिल में श्री राम नहीं। कि वो बात है ना कि जबरदस्ती के नारों में वो पहले सा राम नहीं, मुंह पे सबके राम तो है पर दिल में किसी के श्री राम नहीं। तो आज से हम ये समझ जाए कि जब भी वो कहें, जब भी वो गाना सुने या कहीं भी कुछ हो कि राम आएंगे तो नगरी हम सजाएंगे, दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे, उसका शाब्दिक अर्थ ये है कि हम दिल से वो दिवाली मनाएंगे। जब भूखे कपड़े को किसी भूखे नंगे को देखेंगे तो उसे कपड़े देंगे। हम अंदर के रावण को मारकर तभी हम हमारे श्री राम को बुला पाएंगे और तभी हम उन्हें शायद ये धरती दिखाने लायक बना पाएंगे और कह पाएंगे उनके सामने वास्तविकता में जय श्री राम। धन्यवाद आप सभी का, धन्यवाद मेरे माता पिता का। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद मेरे माता